Hey guys, this is Ankit and I welcome you on the channel and this is the recap of Kota Factory Season 1. So, spoiler alert. कहानी की शुरुआत ब्लैक एंड व्हाइट में कोटा नाम के शहर से होती है, जहां के इंस्टीट्यूट्स आईआईटी जेई, नीट जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करवाने के लिए फेमस है। तो स्टोरी का लीड कैरेक्टर वैभव इटारसी से अपने पिता के साथ महेश्वरी क्लासेस में एडमिशन के लिए पहुंच जाता है, मगर महेश्वरी में बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और वैभव लेट आया है। इस वजह से महेश्वरी में उसका एडमिशन नहीं होता। वैसे महेश्वरी कोटा का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। निराश होकर वैभव और उसके पिता प्रोडिजी इंस्टीट्यूट पहुंच जाते हैं, जहां बड़े आराम से उसका एडमिशन हो जाता है और उसे A10 बैच असाइन होता है। पीजी में वैभव की मुलाकात मीना से होती है, जो A5 बैच से है, और वो वैभव को फिजिक्स के नंबर 1 टीचर जीतू भैया के विशेषताओं के बारे में बताता है। मीना फिर वैभव को उदय और उदय की गर्लफ्रेंड शिवांगी से मिलवाता है। मीना को जब पता चलता है कि वैभव को A10 बैच मिला है, तो वो उसे बताता है कि A10 में पढ़ाई बढ़िया ढंग से नहीं होती और वैभव अपना बैच चेंज करवाने में एडमिन के पास पहुंच जाता है, पर उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दी जाती है। और तभी जीतू भैया की ऑफिस में एंट्री होती है और वैभव उनसे अपने बैच को चेंज करवाने के बारे में बात करता है और जीतू भैया उसे 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कहते हैं और उसे कल तक का टाइम देते हैं, जिसके बाद उसे जो बैच मिलेगा वो फाइनल होगा। वैभव क्वेश्चन पेपर लेकर मीना के पास जाता है, पर उससे भी सवाल नहीं बनते, जिसके बाद उदय बताता है कि उसने ये सवाल अनअकैडमी पे देखा था और फिर पता चलता है कि सारे सवाल किसी न किसी किताब से है और तीनों सवाल ढूंढने में लग जाते हैं और 8 सवाल छोड़ वैभव को बाकी के जवाब मिल जाते हैं और फिर वो सॉल्यूशंस के साथ जीतू भैया के पास जाता है। जीतू भैया को पता चल जाता है कि वैभव ने इन सवालों को किताब से छापा है और बाकी के सवाल वैभव से इसलिए नहीं बने क्योंकि वो जीतू भैया ने बनाए थे और वो किसी किताब में नहीं थे। जिसके बाद जीतू भैया वैभव को कोटा की सच्चाई के बारे में बताते हैं और उसके एफर्ट की वजह से उसे A5 बैच में ट्रांसफर किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि कैंटीन के खाने पीने से वैभव को बहुत प्रॉब्लम्स होती है और वो बाहर का खाना और मिनरल वाटर से काम चलाता है, जिसकी वजह से उसे कब्ज हो जाती है और रात में ठीक से वो सो नहीं पाता और पढ़ाई पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। फिर हम देखते हैं कि वैभव अपने स्कूल फ्रेंड पीयूष से मिलने पहुंचता है, जो महेश्वरी में है, और वैभव उससे जानना चाहता है कि वो आईआईटी का प्रेशर कैसे झेल रहा है। पर फिर पीयूष बताता है कि आईआईटी का प्रेशर तो उससे भी हैंडल नहीं हो रहा और वो महेश्वरी में नहीं है बल्कि इंडिविजुअल क्लासेस ले रहा है। फिर मीना वैभव के प्रॉब्लम्स के बारे में जीतू भैया को बताता है, जिसके बाद जीतू भैया सोल्यूशन देते हैं कि वैभव को जिन चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है वो उसी में 21 दिनों तक लगे रहे और अपने प्रॉब्लम्स को डेयर बनाए। और डेयर सीधा ईगो से कनेक्टेड होता है और ईगो का एक फ़ायदा यह है कि चीज़ें डूएबल लगने लगती है। जिसके बाद वैभव 21 दिनों का चैलेंज लेता है और अपने प्रॉब्लम्स को डेयर बनाता है, जिसमें मीना और उदय भी उसकी हेल्प करते हैं और उसे कैंटीन के खाने पीने की निंजा टेक्निक के बारे में पता चलता है और 21 दिनों में उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और आखिर में जीतू भैया से उसे एक और सीख मिलती है कि कभी कभी चीटिंग चलती है पर आदत नहीं बनने देना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक के क्लास में डीपीपी सॉल्व करवाया जा रहा था और वैभव और मीना दोनों ही बड़े जोश में थे। पर जब पेपर सॉल्व होता है तो वैभव के 15 में से सिर्फ 2 सवाल ही सही होते हैं और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो केमिस्ट्री के रूल और एक्सेप्शन के चक्करों में फंस जाता है। वैभव को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम उसके केमिस्ट्री टीचर बाटला सर में है और वो अपने दोस्तों से कहकर फैकल्टी फीडबैक फॉर्म में बाटला सर को कम नंबर देने को कहता है, ताकि बाटला सर से अच्छे टीचर को A5 में असाइन करवाया जाए। और फिर बाटला सर की जगह अवस्थी सर को लाया जाता है और पासा उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि अवस्थी सर का टीचिंग स्टाइल किसी को नहीं जमता और फिर अवस्थी सर की जगह परमिंदर सर को लाया जाता है। परमिंदर सर का टीचिंग स्टाइल तो सबको पसंद आता है और सब बहुत खुश भी है, लेकिन वैभव के डीपीपी में फिर भी नंबर्स नहीं आते और फिर फटता है बॉम्ब और बंदा फ्रस्ट्रेशन में केमिस्ट्री के रूल्स और एक्सेप्शन को लेकर लंबा चौड़ा मोनोलॉग देता है और उसे अब ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम टीचर में नहीं बल्कि सब्जेक्ट में है। मीना फिर वैभव को जीतू भैया के पास लेकर जाता है और वो उसे केमिस्ट्री को छोड़ बाकी के सब्जेक्ट्स पे फोकस करने को कहते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं होता, किसी किसी प्रॉब्लम के साइड से निकलना भी आना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि स्कूल के प्रैक्टिकल्स के लिए इंस्टीट्यूट से 5 दिन की छुट्टी मिलती है और उदय वैभव को अपने 4 दिन घूमने के प्लान के बारे में बताता है और जो कि शिवांगी अपने दोस्त वर्तिका को ला रही है तो उदय भी वैभव को उसके साथ चलने को कहता है। वैभव पहले तो जाने से मना कर देता है, पर वर्तिका को देखने के बाद वो लट्टू हो जाता है और फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर वर्तिका का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो जाने से इनकार कर देती है और वैभव भी प्लान कैंसिल कर वर्तिका की स्टडीज में उसकी हेल्प करने वाला है और उदय और शिवांगी के साथ मीना और मीनल जाते हैं। वैभव वर्तिका के साथ और टाइम स्पेंड करने के लिए महेश्वरी में एडमिशन के लिए जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी तैयारियां करने लगता है।
वहीं मीना मीनल के चक्कर में ख्याली पुलाव पकाने लगता है। एक तरफ जहां 4 दिनों तक उदय, शिवांगी, मीना और मीनल पूरा कोटा घूमते हैं, वहीं वैभव पढ़ाई के जरिए वर्तिका के साथ टाइम स्पेंड करता है और महेश्वरी का एग्जाम भी देता है। आगे हम देखते हैं कि महेश्वरी में वर्तिका का नहीं होता पर वैभव का हो जाता है और प्रोडिजी से और भी बच्चों ने महेश्वरी में एडमिशन के लिए एग्जाम्स दिए थे और जिन जिन का एग्जाम क्लियर हो जाता है उन्हें एडमिन के ऑफिस में बुलाया जाता है और इन बच्चों को रिटेन करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं और फिर सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो महेश्वरी में नहीं जाने वाले और वैभव भी महेश्वरी में नहीं जाने वाला। पर फिर वैभव कैंटीन में उन्हीं स्टूडेंट्स को बात करते हुए सुनता है कि ऑफिस में उन लोगों ने झूठ कहा था और वो महेश्वरी ज्वाइन करने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि जीतू भैया वैभव को समझाते हैं कि उसे महेश्वरी ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि प्रोडिजी में ऐसा कुछ भी नहीं जो महेश्वरी में ना हो और उसे महेश्वरी के फायदों के बारे में बताते हैं। वैभव फिर महेश्वरी में जाने की बात को मीना और उदय से डिस्कस करता है। जहां मीना वैभव को प्रोडिजी में रहने के लिए कहता है तो उदय वैभव को उसके पापा से बात करने को कहता है और उसके पापा जो बोले उसे वही डिसीजन लेना चाहिए। जिसके बाद वैभव अपने दोस्तों को अलविदा कर महेश्वरी के लिए रवाना हो जाता है और वहां उसकी मुलाकात सुश्रुत से होती है जो कहता है कि वो अभी अभी कोटा आया है और वहां के स्टूडेंट्स की पढ़ाई देख घबराया हुआ है, जिसपे वैभव उसे 21 दिन वाले रूल के बारे में बताता है जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा और यहीं पहला सीजन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।